हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक नई वैकेंसी। रेलवे द्वारा एक नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर की है। इसमें आपकी पोस्ट निकाली गई है। और अगर हम आगे बात करेंगे कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिल होना, तो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी डिटेल्स की वैकेंसी के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 31 अक्टूबर से। लास्ट डेट की बात करें, अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आप सभी फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में। तो जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 2569 वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल। ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं आपकी, वो भी इसमें बताया है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है, केमिकल सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली गई है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें जोन्स की, किस जोन में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी टोटल वैकेंसीज है उसके बारे में। तो जोन सबसे ज़्यादा किस जोन में वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप उसी जोन में फिल कर सकते हैं क्योंकि उसमें मौका ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा है इसीलिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जोन वाइज आपको वैकेंसीज दी हैं और कैटेगरीज वाइज भी मेंशन कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें आरआरबी अहमदाबाद जोन की, तो उसमें जो जनरल वाले हैं उनके लिए 68 वैकेंसीज निकाली गई है, एससी के लिए 22 वैकेंसीज और एसटी के लिए 19 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 39 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 12। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 151 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है इसमें। ठीक है, आगे ऐसे हम बात करें कि जो भी जोन आपके आप भरना चाहते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस जोन में वैकेंसीज निकाली गई हैं आपको वो देखना है। तो मैं उसी की बात करूँगी। जैसे सबसे ज़्यादा जोन जो है आरआरबी मुंबई की बात करें, तो आरआरबी मुंबई निकाली गई है। अगर जनरल की बात करें तो 174 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एससी की बात करें तो 70 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसटी की बात करें तो 35 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 110 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो 434 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस जोन में निकाली गई हैं। तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं आप उसमें ट्राई करिए कि उसी जोन में आप फिल करें। ठीक है, तो वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल मैंने आपको ऊपर भी बताया 2569 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्म आप भरते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल मेडिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो आप इस स्ट्रीम से होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर केमिकल सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें भी आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। मिनिमम आप मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि आपके 50% 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 33 साल के सभी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप भी किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करो, 18 से 33 साल के सभी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें बताया गया है एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है। ज़्यादातर रेलवेज की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें एज रिलैक्सेशन की बात, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। एसटी और एसटी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो भी इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है, तो 33 से अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन सभी को भी मौका दिया गया है, तो आप फॉर्म जाके फिल कीजिए। नेक्स्ट में बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस का स्टेटस क्या है। तो इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी में आते हैं जो भी, उनके लिए 500 रुपीज़ रखे गए हैं इसमें एप्लीकेशन फीस। ठीक है, और एसटी और एससी में आ जाते हैं उनके लिए 250 रुपीज़ रखे गए हैं एप्लीकेशन फीस। और जो भी फीमेल्स हैं या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 250 रुपीज़ रखे गए हैं। आप इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि इसमें मैंने फीमेल का भी बता ही दिया कि फीमेल का 250 रखे गए हैं एप्लीकेशन फीस, बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज़ रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, किस कैसे इसका सिलेक्शन होना है, कि
कितने स्टेज में इसका सिलेक्शन होना है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो रेलवे का एक रूल है कि उसमें सीवीटी 1 होता है, सीवीटी 2 होता है। सभी रेलवे की जो भी ज़्यादातर वैकेंसीज़ निकलती है उसमें यही 4 फेजेज़ होते हैं आपके, उसी को आपको क्वालीफाई करना होता है, फिर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें स्टेज जो 1 होगा आपका, उसमें आपका सीवीटी 1 होगा, स्टेज 2 में आपका सीवीटी 2 होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। ठीक है? तो ये आपके 4 स्टेज दिए गए हैं, आप जाके ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे हमको एग्ज़ाम देना है, क्या-क्या स्टेज होनी है। ठीक है? तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। मेन होता है एग्ज़ाम पैटर्न, अगर हम किसी वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें आपका जो बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें जो मैथ्स, रीज़निंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आती है, आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स के आते हैं। अलग-अलग सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो भी मैंने बताया। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। और रीज़निंग की बात करें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। और अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो साइंस के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स है वो आपके 100 आते हैं, 100 ही मार्क्स के आते हैं। और जो आपको ड्यूरेशन टाइम है वो आपको 90 मिनट्स दी जाती है सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम अगर देखें तो मैथ्स और साइंस में आते हैं। तो मैथ्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाकी मैथ्स से क्वेश्चन बनते ही हैं और साइंस से भी बनते ही हैं, ठीक है? आगे जो सीबीटी सेकंड होता है एग्ज़ाम, उसमें क्या-क्या आता है, तो उसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल या पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और टेक्निकल एबिलिटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेक्निकल एबिलिटीज़ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो ये आपको ज़रूरी तैयार करना है सीबीटी सेकंड एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए। तो अगर हम बात करें कि इसमें जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही मार्क्स के आते हैं। और इस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 ही मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें क्या-क्या पूछा जाता है, तो वही आपका एमएस एक्सेल आना चाहिए, इंटरनेट वगैरह ये सभी बेसिक आना चाहिए आपको, ये बेसिक्स पूछा जाता है। अगर बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 ही मार्क्स के आते हैं। टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटीज़ से पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स के आते हैं सीबीटी सेकंड एग्ज़ाम में। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात करें तो 150 क्वेश्चन्स आते हैं टोटल, ठीक है? तो इसमें मैंने मेंशन करा है 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के ही आते हैं। ड्यूरेशन अगर टाइम की बात करें तो 120 मिनट मिलती है आपको सीबीटी का सेकंड एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अब डीपली कि इसमें मैथ्स में क्या-क्या आता है, कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे मैथ्स में क्या-क्या सिलेबस आता है उसके बारे में चैप्टर्स वाइज़, तो क्या-क्या चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो आपके नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सभी आपके चैप्टर्स आते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में क्या-क्या सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन-किन चैप्टर से, उसके बारे में। तो रीजनिंग में भी आपके कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह और एनालॉजीज़, आपकी जंपिंग, रिलेशनशिप्स, वेन डायग्राम्स, इन सभी चैप्टर से क्लासिफिकेशन, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की कि क्या कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें मेन जो होता है वो आपके करंट अफेयर्स होते हैं। तो आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें कि आगे क्या पूछा है, तो आगे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके पॉलिटी, कल्चर, इन सभी से और इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे सीबीटी 2 एग्ज़ाम का सिलेबस कि उसमें मैंने आपको सिलेबस तो ऊपर बता ही दिया था, लेकिन उसमें सिलेबस में भी मैथ्स में क्या-क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या-क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीबीटी के सेकंड एग्जाम के लिए आपका जैसे जनरल अवेयरनेस है, उसमें आपका क्या पूछा जाता है, तो उसमें जो मेन होता है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है, सेम ही होता है, एक इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो भी आप पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, उन 12th स्टैंडर्ड के सारे 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। आगे हम बात करें कि कंप्यूटर में क्या-क्या पूछा जाता है, तो कंप्यूटर में मैंने ऊपर भी बताया है कि बेसिक पूछा जाता है। जैसे आपको इनपुट-आउटपुट डिवाइस के बारे में, एमएस ऑफिस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है? नेटवर्किंग के बारे में, तो ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से यहीं से बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट का आपका एक आपसे उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें भी आपका बेसिक पूछा जाता है। पॉलिसी कंट्रोल से भी पूछा जाता है कि क्या-क्या क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं।
जैसे कि आपका बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाता है और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पूछा जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेन होता है आपका टेक्निकल एबिलिटी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आगे आते हैं, टेक्निकल एबिलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो उसमें हमें क्या-क्या तैयार करना है, वो सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत रहती है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? जैसे कि आपका जो मैंने इसमें आप एक-एक पॉइंट को देखिए, इसमें क्या-क्या पूछा जाता है। आपको इसमें क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके न्यूटन्स लॉ के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी आपको तैयार करना है, ठीक है? मटेरियल साइंस से भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, ठीक है? इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दे दी है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी, आप सभी के पास अभी टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।